हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस समरी का लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग समझेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर परिचय। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और हम लोग देखेंगे जॉन डन के बारे में। सो जॉन डन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। यानी जॉन डन जो है ना, वो क्या थे? एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स थे, मतलब इंग्लैंड के एक महान कवि में से एक थे। और ये मेटाफिजिकल स्कूल से थे। मतलब क्या होता है मेटाफिजिकल? मतलब आध्यात्मिक होता है। स्कूल मतलब विचारधारा होता है, यानी ये आध्यात्मिक विचारधारा को मानने वाले थे। His poetry is marked by intellectual depth, logical arguments, and सरप्राइजिंग कंपेरिजन कॉल्ड कॉन्स्वीट्स। यानी इनका जो पोएट्री था वो कैसा होता है? इनका पोएट्री हमेशा क्या, इनके पोएट्री में गहराई मिलता है। यानी बुद्धिमत्ता का बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। और ये लॉजिकल आर्गुमेंट, यानी ये जो बहस करते हैं, ये जो बात बताते हैं, ये बहुत लॉजिकल होता है, तार्किक बात होता है। उसके बाद ये हमेशा क्या करते हैं? सरप्राइजिंग कंपैरिजन करते हैं। जो ह्यूमन का रिलेशनशिप होता है नेचर के से, ये क्या करते हैं? सरप्राइजिंग कंपैरिजन करते हैं। ये इनके कविता में देखने को मिलता है। He wrote he wrote both religious and love poems। ये क्या? ये धार्मिक और प्रेम वाला दोनों प्रकार का ये क्या कविता लिखे हुए हैं। His works show the unity of body and soul in human relationship। इनका जो वर्क देखने को मिलता है ज़्यादातर क्या मिलता है? बॉडी के यूनिटी से रिलेटेड मिलता है। और ये मानव का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसके सोल के बात करते हैं। ये पूरा उसके डीप में जा करके उसके आत्मीयता का बात ये करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग देखे राइटर परिचय। आगे चलते हैं इस समरी में। आगे क्या है इस चैप्टर में देखेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये बताते हैं इन दिस चैप्टर डॉन स्पीक लवलिंग टू हिज बिलव्ड। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जॉन डन जो है अपने प्रेमिका से बात करते हैं, यानी अपने वाइफ से बात करते हैं। और वो किस संदर्भ में बात करते हैं? वो अपने वाइफ को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह अपने यात्रा पर वो निकल रहे हैं। उस दौरान ये अपने वाइफ से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने वाइफ को मना रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं? ही एक्सप्लेन दैट his departure should not be taken as permanent separation। ये बोल रहे हैं कि जो ये जा रहे हैं, इनका जो डिपार्चर है ना, ये जो प्रस्थान कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मेरा परमानेंट सेपरेशन नहीं है। यानी हम आपके लिए हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं, यानी हम आपसे हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं, जुदा नहीं हो रहे हैं। ये बात बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। किससे? अपने प्रेमिका से कर रहे हैं। कौन? जॉन डन। बोल रहे हैं कि ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर लव बट ओनली बिकॉज लाइफ इटसेल्फ फोर्सेस शॉर्ट पार्टनिंग। अब ये बता रहे हैं कि हम आपको इसलिए छोड़ करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम आपके प्यार से ऊब गए हैं, है ना, और हम आपसे थक चुके हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लाइफ बहुत छोटा होता है ना, और उसमें हमको बहुत ज़्यादा काम करना है, इसलिए हम छोड़ करके जा रहे हैं। ये बात बता रहे हैं अपने प्रेमिका से। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे राइटर बताते हैं कि द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रूथ दैट एवरी डे टेक्स अस क्लोजर टू डेथ। ये राइटर ये सच्चाई बता रहे हैं कि जो जो डेथ है, जो मौत है, प्रत्येक दिन हम लोग के नज़दीक आता है।
इसमें घर बनाने की कोई बात नहीं है। ये राइटर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बात बताते हैं अपने प्रेमिका से, ये एहसास दिलाते हैं कि एक न एक दिन तो हम लोग को मरना ही है। देयर फोर his temporary absence is not greater than the certainty of death। अब ये कह रहा है कि एक ना एक दिन तो हम लोग मर ही जाएंगे, और जो हमारा ये जो टेम्परेरी जो आपसे अलग होना है वो ये क्या, ये डेथ से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यानी डेथ एक दिन हो जाएगा तो हम लोग अलग हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन जो हम लोग का ये टेम्पररी जो ऑप्शन है, हम अलग हो रहे हैं, ये क्या उससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डेथ से ये बड़ा चीज़ नहीं है। ये बता रहे हैं कि टू कंफर्ट his beloved he compares his departure to the journey of the sun। अब अपने beloved यानी अपने प्रेमिका को आसानी के लिए, है ना, वो कंपेयर करते हैं किससे, सन का जो जर्नी है उससे तुलना करते हैं। क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि जस्ट एज द सन सेट्स एंड श्योरली राइजेज अगेन द नेक्स्ट डे ही टू विल रिटर्न टू हर। कह रहा है कि जैसे सन जो है ना सेट हो जाता है, डूब जाता है, फिर नेक्स्ट डे निकल जाता है, उसी प्रकार जब आप मुझे याद करेंगे मैं उसी जैसा, जैसे सूर्य फिर निकल आता है उसी के जैसा मैं फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। आगे बोल रहे हैं कि दिस कंपैरिजन गिव्स होप एंड एश्योरेंस दैट देयर लव विल नॉट एंड। और ये बता रहा है कि ये जो गारंटी दे रहे हैं, जो आश्वासन अपने प्रेमिका को दे रहा है, इस बात को ये साबित करता है, उम्मीद करता है कि हाँ हम लोग का जो प्रेम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये राइटर बात बता रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस चैप्टर में आगे है, द पोएट ऑल्सो रिक्वेस्ट हिज बिलव्ड नॉट टू वेस्ट हर टाइम इन टीयर्स एंड सॉरो। राइटर अपने प्रेमिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना टाइम आंसू बहाने और दुख में नुकसान मत करिए, बर्बाद मत कीजिए। हर सैडनेस विल ओनली इंक्रीज हिज ओन पेन एंड शॉर्टेन हिज लाइफ। और ये बता रहे हैं कि आपका जो ये दुखी है और ये जो आपका निराशा है, ये क्या करेगा, और हमारे क्या दुख को बढ़ाएगा और मेरे लाइफ को और छोटा करेगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप दुखी मत होइए। ट्रू लव ही सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड चीयरफुल इवन इन टाइम ऑफ सेपरेशन। ये राइटर बता रहा है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी क्या दुखी नहीं होता है, अलगाव में भी वो हमेशा स्ट्रांग होता है, हमेशा चीयरफुल रहता है, यानी आनंदमय होता है। ये बात बता रहा है राइटर अपने प्रेमिका से। आगे फाइनली क्या बता रहे हैं, डॉन एश्योर्स हर दैट देयर लव इज स्पिरिचुअल प्योर एंड इटर्नल। ये जॉन डॉन बता रहे हैं अपने प्रेमिका से कि जो इनका प्रेम है वो कैसा है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और एकदम शुद्ध है और इटर्नल है। इटर्नल मीन्स क्या, शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होने वाला होता है, अमर जिसको बोलते हैं। नाइदर फिजिकल डिस्टेंस नॉर डेथ कैन एंड सच अ बॉन्ड। कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल जो डिस्टेंस हम लोग का अलगाव हो रहा है, जो राइटर यात्रा पर जा रहा है उससे जो अलगाव हो रहा है, तो ये बता रहा है इस अलगाव से और डेथ से भी हम लोग का ये जो प्यार है, ये जो लगाव है, ये खत्म नहीं होगा। किसके बीच बोल रहा है जी, प्रेमिका और राइटर के बीच का बॉन्ड बता रहा है, ये बंधन बता रहा है। कह रहा है कि लव बिलोंग्स टू द सोल एंड द सोल इज इमोर्टल। कह रहा है कि जो प्रेम होता है ये आत्मा का मिलन होता है और आत्मा कभी मरता नहीं है, ये इमोर्टल होता है। ये बात बता रहा है। Thus the poem is a beautiful expression। अब देखिए इससे हम लोग क्या सीख मिल रहा है भाई, इससे मिला कि डीप लव, ये डीप लव को शो करता है, फैथ यानी विश्वास को बताता है, एंड
एश्योरेंस यानी ये क्या करता है, शाश्वत करता है, यानी गारंटी देता है, यानी आश्वासन का बात बताता है। इट टीचेज दैट ट्रू लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाई सेपरेशन और डेथ। ये बात हमको बताता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो अलगाव और डेथ से ख़त्म नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हम लोग ये समरी देखे इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट समरी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।